अगला सवाल जो मुझसे किया जाता है वो ये किया जाता है कि हमें ये तो पता है कि अनहेल्दी रिलेशनशिप पैटर्न्स क्या होते हैं, क्या उसमें टॉक्सिसिटी होती है कि एक दूसरे को मार धाड़ चल रही है, एक दूसरे पे आवाज़ें कसी जा रही हैं, एक दूसरे को बी लिटल किया जा रहा है, डीमीन किया जा रहा है, ऐसे वर्ड्स बोले जा रहे हैं कि डिग्रेड किया जाए, और एक दूसरे से छुपा के चीज़ें की जा रही हैं, ट्रस्ट का एलिमेंट नहीं है, प्राइवेसी नहीं है, एक दूसरे की प्राइवेसी को इन्वेड किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, एक दूसरे को मैनिपुलेट किया जा रहा है एक दूसरे को, या फिर बात करेंगे कि इनफिडिलिटी का चक्कर है कि किसी न किसी के साथ अफेयर चल रहा है पार्टनर के अलावा, और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आती हैं रिलेशनशिप अनहेल्दी रिलेशनशिप पैटर्न्स के अंदर। तो हमने बात कर ली कि ये अनहेल्दी रिलेशनशिप पैटर्न्स होते हैं, लेकिन क्या वाकई कोई आइडियल रिलेशनशिप होता भी है, या वाकई सबके रिलेशनशिप में ऐसे पैटर्न्स होते हैं, और अगर हैं भी तो हम इनको कैसे कम्युनिकेट करें। अब आपको ये पैटर्न्स कम्युनिकेट करने की जो है ज़रूरत, सबसे पहले तो आप शादी से पहले ही देख लेते हो कि अगर ऐसा कोई पैटर्न है किसी इंसान के अंदर, तो आप आगे परस्यू नहीं करते। अव्वल तो अगर आपने परस्यू कर लिया है फॉर आफ्टर शादी, आपको फील होने ज़्यादा शुरू हो गए, पहले आपको फील नहीं होती थी, आफ्टर शादी उन्होंने मास्क उतारा और आपको फील होना शुरू हो गया है, तो उसमें ज़रूरी ये है कि आप ये देखें कि अगले के अंदर क्या क्या पैटर्न्स हैं, एक्चुअल में क्या क्या पैटर्न्स हैं। आप एक लिस्ट बना लें कि ये चीज़ अगला करता है, एंड आपने फिर खुद का सेल्फ एनालिसिस करना है कि क्या चीज़ें हैं जो आप भी आगे से उन्हीं इंट्रैक्शन की जो आंसर है उसमें वो चीज़ें कर रहे होते हो, तो आपने खुद की भी लिस्ट बना देनी, आमने सामने बिठा के एक वो जो कॉलम बनता है ना डिफरेंस वाला, उसमें एक साइड पे आपने उनका लिखना है, एक साइड पे आपने अपना लिखना है। तो उसके लिए जब आप इस तरह से कॉलम बनाते हैं तो आप एक एनालिसिस कर रहे होते हो, वही एनालिसिस है कि आप ये देखते हैं कि क्या आपका पार्टनर वो ज़्यादा हरकतें कर रहा है या आप वो हरकतें कर रहे हो ज़्यादा। तो यहाँ से आपको एक सेल्फ एनालिसिस भी हो जाता है। समटाइम्स हम खुद इतने टॉक्सिक होते हैं कि हमें अगला एक वो लेम गेम चल रही होती है तो हमें अगला लग रहा होता है, अगले में बुराइयाँ लग रही होती हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारे अंदर खुद बुराई होती है और हम उसको देख नहीं पाते। तो इसके थ्रू हमें ये तो पता चल जाता है कि क्या वाकई हम में बुराई है या फिर अगला इंसान वाकई ऐसा है। तो यहाँ से जब हम एनालिसिस कर लेते हैं देन फिर हम उन चीज़ों की तरफ जाते हैं और हम देखते हैं कि हमारे लिए ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट क्या है, क्या हम उस इंसान के बगैर रह सकेंगे। अगर नहीं रह सकेंगे तो फिर तो आपने उसको कम्युनिकेट करना ही करना, और वैसे भी कम्युनिकेट करना ही है। आपको पता चल गया कि अगला क्या क्या बिहेवियर पैटर्न्स दिखा रहा है, तो आप उसको जाके प्रॉपरली कम्युनिकेट करें। प्रॉपर कम्युनिकेट करने का मतलब ये नहीं होता कि कह दो तुमने मुझे उस टाइम पे डांटा था ना, मुझे नहीं अच्छा लगा, या तुमने मुझे उस टाइम पे ये बोला कि तुम कुछ नहीं कर सकती ज़िंदगी में तो मुझे नहीं अच्छा लगा। इस तरह करके डायरेक्ट बातें नहीं होती हैं, ख़ास तौर पे ऐसे लोगों के साथ कि जिन्होंने आपको इतनी दफ़ा हर्ट किया हो या आपके इमोशंस को यूज़ किया हो। आपने जाके जो है ना उनको अकेले में लेके जाना है और आपने कहना है कि देखिए मैं आपसे ना कुछ बातें करने लगी हूँ या करने लगा हूँ, जो कि मुझे पता है कि आपको सुन के थोड़ा लगेगा, लेकिन आपने वो खामोशी से सुननी है, क्योंकि ये मेरे दिल की बातें हैं और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होती हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पार्टनर से ये बातें करूँ, या मैं चाहती हूँ अपने पार्टनर से बातें करूँ। तो आपने आराम से उनको ये सारी बातें बतानी है कि देखिए आपने उस टाइम पे मुझे ऐसे बोला था ना, आप जब ऐसे बोलते हैं ना मुझे बहुत मतलब बुरा लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप मुझे इस तरह से बोलें। मतलब हमारा जैसे रिश्ता है वो प्यार भरा रिश्ता है, तो हमारा रिश्ता जो है ना वो जो देखिए हमारा प्यार भरा रिश्ता है और हमें जो है ना इसको ऐसे चलाना है। तो मैं आपको छोड़ने का तो कह भी नहीं रही, मैं बस आपको अपनी बातें बताना चाह रही हूँ एक आसान अल्फाज में कि मुझे ना ये इस टाइम पे आपने ये किया मेरे साथ और मुझे अच्छा नहीं लगा, तो आप क्या ये मतलब आप मेरे साथ ये करना छोड़ देना प्लीज़। और मुझे भी पता है कि मेरी कहाँ कहाँ गलतियाँ थी, मतलब आपने जब मुझे ऐसे कहा तो मैंने आपसे लड़ाई कर ली और मैंने आपकी सुनी नहीं बात, तो ये मेरी गलती थी और मैं एक्सेप्ट करती हूँ, आइंदा हमारी ये गलती थी। आपस में एक कम्युनिकेशन को रिजॉल्व किया जाए, ये तो आपका पहला तरीका है। आपने कम्युनिकेट कर लिया प्रॉपरली, अब आपने देखा कि उस कम्युनिकेशन करने का क्या अंजाम निकलता है। अगर वो पर्सन फिर भी नहीं अपने टॉक्सिक ट्रेड्स छोड़ रहा और फिर भी जो है वो आपकी बात पे अमल नहीं कर रहा, देन जो है उससे सेकंड लास्ट टाइम और लास्ट टाइम, ठीक है, एक दफ़ा और कम्युनिकेट करके देखें। अगर वो फिर भी नहीं छोड़ रहा
तो आपने उसको जो है एक साइलेंट इग्नोर मोड पे रखना है और आपने इसको ये बताना है कि उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरी लाइफ में बहुत कुछ जो मुझे करना होता है। अगर वो तब भी अपने पैटर्न्स नहीं छोड़ा, दैट मीन्स के इट इज़ अ टाइम कि आपको उस पर्सन से दूर रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे इंसान के साथ दूर नहीं रहोगे ना, तो ये इंसान आपका एक इमोशनल टोल है वो ख़राब कर देगा। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये तो मामूली सी चीज़ें हैं जो आपको हो सकती हैं। आपकी पूरी जो जनरेशनल लाइफ है वो ख़राब हो जाएगी। जो आपके बच्चे हैं वो इस सब बिहेवियर से सीख रहे होंगे। तो आपने बर वक्त जो है एक फ़ैसला करना है। अब मैं ये नहीं कह रही कि सीधा सीधा डिवोर्स ले लो, लेकिन आपने ऐसे पर्सन से दूर रहने की कोशिश करनी है। अब चाहे वो आप एक घर में रह के भी कर सकते हो, चाहे वो आप अलग रह के भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। लेकिन आपने फिर जो है ना फ़ैसला करना है, कोई ऐसा फ़ैसला जो आपके आगे की जनरेशन को बचा सके। थैंक यू।